नमस्ते। आज हम बात करेंगे दर्शन के एक ऐसे ग्रंथ की जो शायद सबसे छोटा है लेकिन सबसे गहरा भी। नाम है इसका मांडुक्य उपनिषद। अब ये एक ऐसा विश्लेषण है ना जो चेतना के सारे रहस्यों को सिर्फ एक अक्षर के जरिए खोलकर रख देता है। तो चलिए आज इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत सिर्फ एक आवाज में, एक ध्वनि में समा जाए? मतलब जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ भी होगा, सब कुछ बस एक आवाज में। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही तो मांडुक्य उपनिषद का सेंट्रल आइडिया है। और देखिए, ये कोई नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो एक प्राचीन ग्रंथ का बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड क्लेम है। ये उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का हिस्सा है और ये हमें बताता है कि कैसे सिर्फ एक अक्षर पूरे ब्रह्मांड का सिंबल बन सकता है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा दावा ये ग्रंथ कितने श्लोकों में रखता होगा? 100, 1000? नहीं, सिर्फ 12 में। जी हां, आपने सही सुना। सिर्फ 12 छोटे छोटे श्लोकों में ये उपनिषद हमें अस्तित्व का पूरा ब्लूप्रिंट दे देता है। और यही तो इसकी असली ताकत है, कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहना। तो ये सिर्फ पढ़ने की कोई किताब नहीं है। समझिए कि ये हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का एक मैप है, एक एंशिएंट ब्लूप्रिंट। और इस मैप को खोलने की जो चाबी है वो है एक पवित्र अक्षर जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ओम या AUM। अब देखिए, उपनिषद के हिसाब से ओम कोई मामूली आवाज नहीं है। इसे अविनाशी कहा गया है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये अक्षर समय के तीनों हिस्सों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सबको अपने अंदर समेटे हुए है। और तो और ये खुद परम सत्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसका प्रतीक है। तो फिर ये उपनिषद इस पूरी हकीकत को समझाता कैसे है? इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये हमें बाहर दुनिया में देखने के बजाय अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। ये हमारी ही चेतना की उन अलग अलग स्टेट्स को एनालाइज करता है जिनसे हम सब रोज गुजरते हैं। तो ये 3 मेन स्टेट्स हैं। सबसे पहली जागृत अवस्था, जिसे वैश्वानर भी कहते हैं। ये वो स्टेट है जब हम जागे हुए हैं, बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरी है स्वप्नावस्था यानी तेजस, जब हम सो रहे होते हैं और अपने अंदर की दुनिया में, सपनों में खोए होते हैं। और फिर आती है तीसरी अवस्था, सुषुप्ति या प्रज्ञा यानी गहरी नींद, जब कोई सपना भी नहीं आता। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। उपनिषद क्या करता है कि वो इन तीनों अवस्थाओं को AUM की 3 ध्वनियों से जोड़ देता है। देखिए कैसे। अ की जो आवाज है वो है जागृत अवस्था, जब हमारा सारा ध्यान बाहर की दुनिया पर होता है। फिर ऊ की जो ध्वनि है वो है सपनों की दुनिया, हमारी अंदरूनी दुनिया। और आखिर में म की ध्वनि, यह है गहरी नींद की वो स्टेट जहां कोई बंटवारा नहीं होता, सब एक हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 जानी पहचानी अवस्थाओं के अलावा उपनिषद एक चौथी अवस्था की भी बात करता है, एक ऐसी स्टेट जो इन तीनों से बिल्कुल परे है, और इसे नाम दिया गया है तुरी। अब इस तुरीय को सीधे सीधे समझाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उपनिषद एक अलग रास्ता अपनाता है। वो ये बताने से शुरू करता है कि ये क्या नहीं है। तो सुनिए, ये ना तो बाहर की दुनिया का ज्ञान है और ना ही अंदर की दुनिया का। मतलब ये जागृत अवस्था भी नहीं है, सपने वाली अवस्था भी नहीं है, और गहरी नींद वाली अवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो जब उपनिषद ये सब बता देता है कि तुरीय क्या नहीं है, उसके बाद वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरी बात कहता है कि ये चौथी अवस्था, यही हमारा असली स्व है, हमारा सच्चा आत्मा। असल में ये वही नींव है, वही बेस है जिस पर हमारी बाकी की तीनों अवस्थाएं, जागना, सपने देखना और सोना, टिकी हुई हैं। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि AUM का ये एक अक्षर इस पूरी की पूरी यात्रा को कैसे दिखाता है। AUM की पहली ध्वनि है अ। ये है शुरुआत। ये हमारी जागृत अवस्था है, हमारी बाहरी दुनिया, यानी वो जगह जहां से हमारे सारे अनुभव, सारे एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं। इसके बाद आती दूसरी ध्वनि ओ। ये प्रोग्रेस को दिखाती है, एक कदम आगे बढ़ने को। ये ध्वनि हमें बाहर से अंदर की ओर ले जाती है, हमारे सपनों की दुनिया में, जो जागृत अवस्था से ज्यादा सूक्ष्म है। और फिर है अंतिम ध्वनि म। ये सिंबल है विलय का, यानी सब कुछ एक में मिल जाने का। इस अवस्था में हमारा मन गहरी नींद में पूरी तरह घुल जाता है,
एक ऐसी स्टेट जहां कोई अच्छा, बुरा, सही, गलत, कोई ड्युअलिटी नहीं रहती। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? अ, उ, म और बस? नहीं। उपनिषद कहता है कि असली राज इन तीन ध्वनियों में नहीं है, बल्कि उसमें है जो इन सब के बाद आता है, और वो है मौन, वो खामोशी। मां बोलने के बाद जो एक शांति छा जाती है ना, बस वही तुरीय है। वही है वो चौथी अवस्था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और वही है हमारा असली स्व। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा असली स्व, हमारी असलियत, जागने से, सपने देखने से और गहरी नींद से भी परे हैं, तो फिर ये क्या है? ये जो हम इस वक्त, इस पल में अनुभव कर रहे हैं, ये क्या है? और शायद इसका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर खोजना पड़ेगा।